गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी। आज 21 मार्च को बाबा जी और हजूर जी ने संगत को दर्शन दिए और आज शाम 4 बजे बाबा जी ने सवाल जवाब का कार्यक्रम भी किया। उन्हीं में से कुछ सवाल जवाब हम आपके लिए इस वीडियो में लेके आए हैं। शुरू करने से पहले दोस्तों आपसे बेनती है कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो के नीचे एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर दें। आज एक भाई ने कहा, बाबा जी मैं कई बार नामदान की पर्ची में लगा हूँ लेकिन मुझे पर्ची नहीं मिली। मेरे दोस्त कहते हैं कि शायद काले कपड़े पहनने की वजह से मुझे पर्ची नहीं मिली थी। बाबा जी कहते, बेटा ऐसा कुछ नहीं है, हम पता नहीं किन किन धारणाओं में उलझे रहते हैं। अगर हमारे कपड़े के रंग से हमारे कर्म कट जाते या फिर हमारी किस्मत बदल जाती तो फिर मालिक की भजन बंदगी की जरूरत ही क्या थी। फिर तो बस सभी काले कपड़े पहनना ही छोड़ देते। अगर कपड़ों के रंग से किस्मत बदल जाती तो कोई भी नेता अपनी कुर्सी नहीं छोड़ता। फिर एक लड़की ने बाबा जी से पूछा कि बाबा जी क्या हमें मन्नत मांगनी चाहिए। बाबा जी ने कहा, बेटा जो हमारी किस्मत में लिखा है वह हमें जरूर मिलता है। मन्नत मांगने से ज़्यादा जरूरी है कि हम मालिक की मर्जी को स्वीकार करना सीखें और जो कुछ मालिक ने दिया है हम उसमें खुश रहें। जो कुछ मालिक ने हमें दिया है अगर हम उसमें खुश रहेंगे तो मालिक हमें और देगा, हमें मांगने की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। एक भाई ने कहा, बाबा जी जब मैं परमार्थ में आया था तो मैंने अपनी सारी बुरी आदतें छोड़ दी थी, लेकिन अब मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि ये आदतें दोबारा मैंने अपना ली हैं। बाबा जी ने समझाया कि बेटा हमें तो हर चीज़ का हिसाब देना पड़ेगा, क्या सही है क्या गलत, यह जानते हुए भी अगर हम गलत करेंगे तो हमें तो ज़्यादा हिसाब देना पड़ेगा। इसलिए हमें यह देख के चलना है कि सही क्या है और गलत क्या है। फिर उसी लड़के ने बाबा जी से पूछा, बाबा जी हम गुरु से प्रेम कैसे कर सकते हैं। बाबा जी ने कहा, बेटा जब तुम गुरु के हुक्म में चलोगे तो अपने आप ही गुरु से प्रेम हो जाएगा। फिर एक भाई ने सवाल किया था, बाबा जी मेरे बेटे को अभी नामदान नहीं मिला है तो क्या वह ध्यान कर सकते हैं? क्या जिनको नामदान नहीं मिला वह राधा स्वामी नाम का सिमरन कर सकते हैं? बाबा जी ने कहा, बेटा हम किसी भी तरह का शब्द का सिमरन नहीं कर सकते, लेकिन हमें ध्यान लगाने के लिए बैठना चाहिए। अगर उसे खुशी मिलती है तो उसे ध्यान पे खुशी खुशी बैठना चाहिए, इससे उसका मन मजबूत होगा और जब उसे आगे नामदान मिलेगा तो उसे किसी भी तरह की कठिनाई नहीं आएगी। एक लड़की ने बाबा जी से कहा, बाबा जी मेरी शादी बहुत लेट हुई है, इसकी वजह से मुझे बहुत बातें सुननी पड़ती हैं। बाबा जी ने कहा, बेटा दुनिया को हम कभी खुश नहीं कर सकते, हमें सिर्फ उसी की परवाह करनी चाहिए जिसकी खुशी के लिए हम परमार्थ में आए हैं। एक बहन ने बाबा जी से रोते हुए कहा कि बाबा जी मुझे अब अपने साथ ले चलो, मुझसे अब यह जिम्मेवारियां संभाली नहीं जाती। बाबा जी ने कहा, बेटा जब मालिक किसी पर जिम्मेदारी डालता है तो उसे पहले से पता होता है कि वह इंसान इस जिम्मेवारी को संभाल सकता है। हमें तो मालिक के हुक्म में रहना है और अपना विश्वास बना के रखना है, तभी हम इस जिम्मेवारी को संभाल पाएंगे। फिर एक लड़का बाबा जी से कहने लगा, बाबा जी मैंने कुछ परमार्थ की किताबें पढ़ी लेकिन उन्हें पढ़कर मेरे अंदर नेगेटिविटी आने लगी, इसलिए मैंने किताबें पढ़ना छोड़ दी। बाबा जी ने पूछा था कि बेटा कौन सी किताब पढ़ते हो? लड़के ने जवाब दिया, बाबा जी अनुराग सागर पढ़ी थी। बाबा जी ने समझाते हुए कहा, बेटा ये तो वही बात होगी अगर कोई 8वीं का बच्चा BA MA की किताबें पढ़ने लग जाए और उसे कुछ समझ ही ना आए। बाबा जी ने कहा, बेटा हर एक चीज़ का एक वक्त होता है। फिर एक भाई ने कहा, बाबा जी मुझे नामदान तो मिला हुआ है लेकिन मुझे भजन सिमरन नहीं होता, बिना भजन सिमरन के हम मालिक से प्यार कैसे कर सकते हैं? बाबा जी ने कहा, बेटा सिर्फ कह देने से मालिक से प्यार नहीं होता। अगर कल को आपके बच्चे कहें कि हम आपसे बहुत प्यार करते हैं लेकिन वह आपकी परवाह ही ना करें तो आपको कैसा लगेगा? सच्चा प्रेम तो सेवा और समर्पण में होता है। फिर बाबा जी ने समझाया कि बेटा अगर तुमसे कोई रोज़ कहता रहे कि वह तुमसे बहुत प्यार करता है लेकिन वह अपने कर्मों में उस प्यार को जाहिर न करे तो क्या आप उस पर विश्वास करोगे? प्यार को सिर्फ लफ्ज़ों में नहीं कर्मों में दिखाना पड़ता है। इसी तरह उस कुल मालिक के प्यार को पाने के लिए एक ही तरीके से पाया जा सकता है और वह है भजन सिमरन। जब हम अपनी ड्यूटी अपने टाइम से करेंगे तब हम उस कुल मालिक के प्यार को हासिल कर सकेंगे। फिर एक लड़के ने बाबा जी से कहा, बाबा जी मैं बहुत ज़्यादा सोचता हूँ और मुझे लगता है कि ज़रूरत से ज़्यादा सोचना सही नहीं होता। बाबा जी ने समझाया
कि बेटा हमें अपने ध्यान को सिर्फ सकारात्मक चीज़ों की तरफ लेके जाना है और हमें अपने ध्यान को सकारात्मक चीज़ों की तरफ केंद्रित करना है। जब हम पॉजिटिव सोचेंगे तो हमारे साथ पॉजिटिव होगा और अगर हम नेगेटिव सोचेंगे तो हमारे साथ नेगेटिविटी आएगी। फिर किसी ने सवाल किया था कि बाबा जी मेरी माँ मेरी नानी को नहीं भूल पा रही और उनको याद करके वह बहुत रोती हैं। बाबा जी ने प्यार से समझाया कि बेटा जो हमारे बहुत ज़्यादा नज़दीक होता है उसे भूल पाना इतना आसान नहीं होता, लेकिन हमें यह भी याद रखना चाहिए कि जो इस संसार में आया है उसे एक ना एक दिन तो जाना ही है। बड़े बड़े महापुरुष भी इस संसार को छोड़ के चले गए तो हमारी क्या बिसात है। इसलिए इस सच्चाई को हमेशा याद रखना चाहिए। फिर भाई ने कहा बाबा जी आखिरी समय में मेरी माँ से मेरी नानी ने एक रोटी मांगी थी, लेकिन उन्हें रोटी खिलाने से पहले ही वह इस दुनिया से चली गई। इस बात का मेरी मम्मी को बहुत ज़्यादा अफसोस रहता है। बाबा जी ने कहा बेटा मन में ज़्यादा बोझ नहीं रखना चाहिए। जो कुछ होता है मालिक के हुक्म से होता है और मालिक की मर्ज़ी से ही होता है। तुम अपनी माँ का सहारा बनो, उनके साथ समय बिताओ ताकि उनका ध्यान किसी और चीज़ में लग सके। फिर एक भाई ने कहा बाबा जी मैंने नामदान तो लिया है लेकिन मेरे से भजन सिमरन पे नहीं बैठा जाता। बाबा जी ने कहा बेटा हम हर चीज़ के लिए वक्त निकाल लेते हैं, दोस्तों के साथ बात करने के लिए, मनोरंजन के लिए और कई चीज़ों के लिए हम वक्त निकाल लेते हैं, और जिस मालिक ने हमें सब कुछ दिया है तो उसके लिए हम थोड़ा सा वक्त नहीं निकाल सकते। फिर एक भाई ने सवाल किया बाबा जी गलत काम करने वाले हमेशा खुश रहते हैं और जो परमार्थ के रास्ते पे चलते हैं वह हमेशा दुखी क्यों रहते हैं। बाबा जी ने कहा बेटा परमार्थ में आने का हमारा मकसद है कि हमें जन्म मरण के चक्कर से मुक्त होना है। इसके लिए अगर मालिक हमें थोड़ा दुख भी देता है तो वह हमारे लिए अच्छा ही है, क्योंकि वह हमारे कर्मों का हिसाब बराबर कर रहा होता है। जितनी जल्दी हमारा हिसाब पूरा होगा उतनी जल्दी हम इस संसार से मुक्त होके उस मालिक से मिल सकेंगे। फिर एक बहन ने सवाल किया कि बाबा जी मेरी शादी को बहुत साल हो चुके हैं और मेरी अभी तक कोई संतान नहीं है, इसलिए ससुराल वाले बहुत ताने देते हैं। बाबा जी ने समझाया बेटा आजकल तो मेडिकल लाइन ने बहुत ज़्यादा तरक्की कर ली है और बहुत सारी आधुनिक सुविधाएं आ गई हैं, तुम उनका सहारा ले सकती हो, लेकिन होगा वही जो मालिक चाहेगा। हमें अपनी तरफ से कोशिश करनी चाहिए लेकिन अंत में सब कुछ मालिक की मर्जी पे ही निर्भर होगा। फिर एक लड़के ने बाबा जी से रोते हुए पूछा कि बाबा जी मेरी माँ 20 दिन पहले मुझे छोड़ के चली गई, अब आप ही कोई रास्ता दिखाओ जिससे मैं खुद को संभाल सकूं। बाबा जी ने सांत्वना देते हुए कहा बेटा अगर तुम्हारी माँ मालिक के घर चली गई है तो हमें अफसोस नहीं करना चाहिए। हम सिर्फ अपने स्वार्थ की वजह से दुखी होते हैं, हमें सोचना चाहिए कि वह अब बेहतर जगह पे हैं। एक लड़के ने बाबा जी से कहा बाबा जी मेरी उंगली कभी मत छोड़ना। बाबा जी ने मुस्कुराते हुए कहा बेटा बाप कभी अपने बच्चों की उंगली नहीं छोड़ता, बच्चे ही उंगली छोड़ देते हैं और माँ बाप को भूल जाते हैं। फिर एक भाई ने कहा कि बाबा जी बहुत सालों बाद आपने हमें डेरे बुलाया, बहुत सालों तक आपसे दूर रहा, लेकिन अब आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें डेरे बुलाया है। अब मुझे कभी भी अपने से दूर मत जाने देना बाबा जी, और कभी भी छोड़ना मत। बाबा जी ने बड़े प्यार से समझाया कि बेटा मालिक हमसे दूर नहीं होता, वह तो हर पल हर घड़ी हमारे साथ है, बस हम ही हैं जो उसकी मौजूदगी को महसूस नहीं कर पाते। क्या माँ बाप भी कभी अपने बच्चों की उंगली छोड़ते हैं? अगर तुम रोज़ भजन सिमरन करोगे तो कभी भी मालिक के दूर होने का एहसास नहीं होगा। फिर एक लड़के ने बाबा जी से कहा बाबा जी मेरे पापा यहाँ नहीं आए, लेकिन उन्होंने अपने जीवन में बहुत सारी गलतियाँ की हैं, आप उन्हें उन गलतियों के लिए माफ़ कर देना। बाबा जी ने समझाया कि बेटा माफ़ करने वाला वह कुल मालिक है, मैं तो आपकी तरह एक सेवादार हूँ और अपनी सेवा निभा रहा हूँ। फिर एक भाई ने बाबा जी से कहा बाबा जी कई बार मैं अपने बच्चों को ज़बरदस्ती सत्संग पे लाता हूँ, क्या मुझे ऐसा करना चाहिए? बाबा जी ने कहा बेटा जब बच्चे छोटे होते हैं तब जरूरी होता है कि उन्हें अच्छे संस्कार दिए जाएं, तब वह हमारी बात भी मानते हैं और हमारे साथ सत्संग भी आ जाते हैं, हम जहाँ कहेंगे वह वहीं चले जाते हैं। लेकिन जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो हमें उन्हें प्यार से समझाना चाहिए, उस समय हमें उनसे ज़बरदस्ती नहीं करनी चाहिए। अगर हम ज़बरदस्ती करेंगे तो वह रिएक्ट करेंगे। फिर एक भाई ने सवाल किया कि बाबा जी मेरी पत्नी डेरे से ज़्यादा धर्म स्थानों पे जाना ज़्यादा पसंद करती है और मैं चाहता हूँ कि वह यहाँ भी आए। बाबा जी बोले
बेटा अगर वहाँ जाने से उनको खुशी मिलती है तो हमें ज़बरदस्ती नहीं करनी चाहिए। हमें खुद एक अच्छा उदाहरण बन के दिखाना है। जब हम सही रास्ते पे चल के उनके लिए एक अच्छा उदाहरण बनेंगे तो वह अपने आप ही सही रास्ते पे आ जाएंगे। फिर एक लड़की ने कहा कि बाबा जी मुझे आपसे डर लगता है। बाबा जी ने कहा मुझसे डर लगता है जहाँ हजूर जी से। और फिर लड़की ने कहा बाबा जी हजूर जी से नहीं आपसे डर लगता है। यह बात सुनकर संगत जोर जोर से हंसने लगी। एक लड़के ने बाबा जी से कहा बाबा जी मेरे पापा की मौत डॉक्टर की गलती के कारण हुई थी। बाबा जी ने कहा बेटा हमें ज़्यादा सोचना नहीं है, जो चीज़ हमारे हाथ में ही नहीं हमने उस चीज़ के लिए क्यों सोचना है। हर चीज़ मालिक की मर्जी से होती है, इसलिए इस बात को अपने मन से निकाल दो और मालिक के सहारे आगे बढ़ो। तो दोस्तों ये थे आज के सवाल जवाब जो आज ब्यास में हुए। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। मालिक आपको हर दुख, हर परेशानी, हर कष्ट से दूर रखे और मालिक आपको हमेशा खुश रखे। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। राधा स्वामी जी।